जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं उनके साथ सामने लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम हबीबुर रहमान है जी। मैं पूर्व में मुखिया भी था और 2-3 बार हम विधानसभा भी लड़े हैं यहाँ से चुनाव 65 में से। हाँ, चुनाव। जी सर, अभी सामने लोकसभा का चुनाव है। सारे दल के लोग एकजुट होकर अपनी अपनी चुनावी संगठन को मजबूत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, सामने जो लोकसभा चुनाव है इसमें कांग्रेस की स्थिति कैसी बनेगी सर? क्योंकि सर कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी में से एक है। इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए कि हम लोग अभी गांव-गांव और पंचायतों में जा जाके जिला स्तर पर और सभी धर्म के सभी पक्ष के आदमी को एक साथ लेके चलने का काम कर रहा हूँ और इससे उम्मीद है जो हर वर्ग हम लोगों से जुटा है और हम लोग को मदद मिलेगा और हम लोग की जीत होगी। सर, लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सर, सामने मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सर, इस बीजेपी की सरकार की जो स्थिति है सर, उस पर थोड़ा सा पर चर्चा कीजिए। इस मोदी सरकार में जो लोगों की स्थिति बनी हुई है महंगाई को लेकर और सारी समस्याओं को लेकर, सर उस पर थोड़ी सी आप पर चर्चा कीजिए। अभी जो ये सरकार है, मोदी की सरकार है जी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जो इसका सीमा का कोई लेखा जोखा नहीं है जी, और हर आदमी इससे परेशान है जी। आप जैसे गैस फेस जितने भी जो जरूरियाती चीज है जी, सभी चीज पर 2-3 सर अभी 200 रुपए की एक सिलेंडर पर कमी की गई है। इसके पीछे की मंशा जो है सर, सामने जो लोकसभा चुनाव है, महिला का जो मतदान होगा सर वो बीजेपी के खाते में जाएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए प्रति सिलेंडर पर कम की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये सिर्फ इलेक्शन लोकसभा तक की ही बात है, उसके बाद फिर ये अपने जहां पर जो रेट था उसी रेट पर लाएंगे। अभी सिर्फ वोट लेने की ये पॉलिसी तैयार किया जा रहा है। सर, एक बात बताइए, आप विधानसभा के आप प्रत्याशी रहे हुए हैं, 3 बार आप विधानसभा 65 से आप विधानसभा के प्रत्याशी रहे हुए हैं। सामने जो 25 में विधानसभा की चुनाव होगी 65 में, इसमें क्या सर सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन किसमें? 65 में? जी, 65 बिहार में 65 विधानसभा जो आपका बलरामपुर है सर, जहां माले विधायक महबूब आलम साहब हैं, माले के विधायक हैं। देखिए जो 5वीं बार सर सत्ता में आए हुए हैं। जहाँ तक ये सवाल है, अगर गठबंधन की बात रही जी तो हम लोग को उनको मानना है और उनको जिताना है। अगर गठबंधन की नहीं रही, अगर गठबंधन से वो माले अगर अलग हो जाते तो उनकी जीत नहीं होगी, उनकी हार होगी। जी सर, देश में कांग्रेस की जो स्थिति है, राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो अभियान, इससे देश पर क्या असर पड़ा है सर? इससे बहुत मतदाताओं पर क्या असर पड़ा है सर? इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। सब आदमी अब ये सोच चुके हैं जो हम लोग को भारत को एकजुट होके आगे की तरफ बढ़ाना है और जो पार्टी अभी कार्य कर रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जो भी है, वो सबको जुट एक साथ लेके चलने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है कि ये जो राहुल जी जो अपना प्रोग्राम किए हैं, उनका प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा जो उनका हुआ है सर, इसमें कहाँ तक पार्टी को सफलताएं आएंगी? बहुत अच्छी सफलता आएंगी, उनकी जीत होगी। सर, कटिहार लोकसभा अपने आप में एक मायने रखता है सर। इससे पहले जो यहाँ के सांसद थे तारिक अनवर साहब, लोकसभा में जो कटिहार लोकसभा के जो सांसद थे तारिक अनवर साहब, उनके द्वारा जो सांसद कोष से कटिहार जिले में काम हुआ सर। अभी जो वर्तमान सांसद सर दुलाल साहब हैं, गोस्वामी जी, इनके द्वारा सर कुछ खास काम हो पाया नहीं है इस लोकसभा क्षेत्र में। उनके पीरियड में जो थे, वो जब तक रहे अपने पावर में वो बहुत अच्छी तरह से ये कार्य किए, कहीं पुल बनाए, कहीं क्या बने, बहुत सारी पुलें ये है उनके जमाने का पास किया हुआ, इनके पीरियड में आके कंप्लीट हुआ। सर, दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ मंत्री पद पर भी रहे हुए हैं बिहार सरकार में, फिर भी सर 65 का संपूर्ण विकास उनके द्वारा नहीं किया गया है सर। इस पर आप क्या कुछ खास कहेंगे? जनता क्या चाहती है सर इस लोकसभा चुनाव में? इस पर आप सर खुल के जनता तो पहले चाहती है कि उनका विकास हो, विकास पर ही वो सब वोट देना चाहते हैं। जाति पात पर ये सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन विकास के लेके कुछ ही शख्स हैं जो वो जाते हैं तो जाति पाति करते हैं, लेकिन
ज्यादातर आदमी ये चाहते हैं जो नहीं, विकास ही सबसे बड़ा चीज है, जी जो विकास करे उन्हीं के साथ देना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में ये सामने जो लोकसभा चुनाव है सर 24 का, इसमें क्या जाति मुद्दा जो उठाते हैं बीजेपी वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिस दैट, जो जातिवाद करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार जो खास करके वो जातिवाद का जो नारा है वो बहुत कम हो जाएगा, और जो आगे चला था वो जातिवाद का नारा को सब देख चुके हैं। इस नारे से क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज को देख चुके हैं। इसीलिए इस बार जहां तक यह है कि जातिवादी का नारा घट के बहुत नीचे आ जाएगा। सर, बीजेपी वाले अक्सर राहुल गांधी जी पर मामला दर्ज करवाते हैं कि वो अनाप शनाप बयानबाजी सोशल मीडिया पर आकर करते हैं, किसी भी बीजेपी नेता को लेकर अभद्र भाषाएं कहते हैं, उस पर मानहानि का मामला चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसलिए ये षड्यंत्र है या सर ये एक राजनीतिक दुश्मनी है, इसको क्या कहेंगे? ये राजनीतिक दुश्मनी टाइप का वो लोग ये कर रहे हैं ताकि उनको हम नीचे गिराए, उनका जो है आगे जो ये बढ़ रहा है उसको नीचे की तरफ लेके जाए। इसीलिए वो लोग इस तरह का मनसूबा करके उस पर हमलावर करते रहते हैं, और इसी के कारण वो आगे बीजेपी आगे भागना चाहते हैं ताकि इनको हम दबा दें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक